आदि मानव काल वह समय था जब मानव को किसी भी प्रकार की कोई चिंताएं नहीं थी। अगर चिंताएं थी भी तो वह थी एक जिंदगी को बचाने के लिए संघर्ष। वह खुद को बचाने के लिए प्रकृति से लड़ते रहते थे। यानी कहा जाए तो उनकी चिंताएं सिर्फ भूख को मिटाने व खुद को सुरक्षित रखने तक ही सीमित थी। खैर जो भी हो, आज के इस एपिसोड में हम केवल उन चीज़ों पर फोकस करेंगे जिसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। डार्विन के थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के कारण सभी मानते हैं कि मानव बंदर से इंसान बना है। लेकिन क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि डार्विन की थ्योरी गलत है? हम जानते हैं कि आप सोच में ज़रूर पड़ जाएंगे। हमारी ज़िंदगी और धरती को लेकर कई ऐसे राज हैं जिन्हें वैज्ञानिक आधार पर सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है और ऐसी कई सारी गुत्थियां हैं जो सुलझाई जा चुकी है। लेकिन फिर भी दोस्तों, जब हम यहाँ पर मानव की बात करते हैं तो मन में यही प्रश्न आता है कि इंसान धरती पर कैसे पैदा हुआ, वह हमारे पूर्वज कैसे रहते होंगे। तो जब ये प्रश्न मन में उठता है तो डार्विन की थ्योरी सबसे आगे होती है, जिसके अनुसार हम ये बोल देते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे और हम सारे बंदर से ही इंसान बने हैं। अगर आप इस बात को मानते हैं तो इस एपिसोड को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी बेहद रोचक ढंग से मिल सके। डार्विन ने एक जहाज़ पर 5 सालों तक दुनिया भर में यात्रा की थी। इस समय के दौरान उन्होंने कई नई चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास किया, जिनमें सबसे मध्य है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन यानी जीवन की उत्पत्ति। इस पर उनकी अधिक रुचि थी। आज अगर कोई भी मानव की उत्पत्ति पर बात करता है तो डार्विन थ्योरी को आधार मानते हुए हम यही बता देते हैं कि इंसान के पूर्वज बंदर थे। दुनिया भर में घूमने के बाद डार्विन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम उन्होंने रखा था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उनके अनुसार कुछ प्रजातियों के क्रमिक विकास के दौरान चंद प्रजातियां जमीन पर स्थायी रूप से निवास करने लग जाती है और वैसे ही समय के चक्रवात के चलते उनमें परिवर्तन आने लगता है। यानी जिस प्रकार धरती का वातावरण बदलता गया उसी प्रकार वे प्रजातियां भी अपने आकार को बदलते हुए धरती के वातावरण के अनुसार ढलती है। कई लाखों साल बीत जाने के बाद वे प्रजातियां इतनी बदल चुकी होती है कि वे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाती है। दोस्तों, समय का चक्र एक जटिल क्रिया है। यानी तकरीबन 3.5 अरब साल पहले बैक्टीरिया पृथ्वी पर दिखाई पड़े थे। बाद में अमीबा और उसके बाद छोटे छोटे जीव जंतु और पेड़ पौधे बनते हैं। पृथ्वी का समय चक्र यही नहीं रुकता, बल्कि आगे चलकर धरती पर बड़े बड़े भीमकाय वाले जानवर जन्म लेते हैं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हमें यह भी जानकारी देती है कि 700 लाख साल पहले पानी के गर्मी के चलते स्तनधारी जीव बने थे। इसी तरह मैमल्स, पक्षी और मछलियां बनी थी और इसके बाद उभयचारी जीव बने थे जो कि पानी व धरती पर दोनों स्थानों में रह सकते थे। डार्विन को यही कहना था कि कोई भी जीव समय के बदलने के उपरांत स्वयं को भी बदलते हैं और बदलते वातावरण में अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। जो जीव इस कार्य को अंजाम नहीं दे पाते हैं वह कहीं खो से जाते हैं। उनका ये मानना था कि हम सभी प्रजाति के पूर्वज कहीं न कहीं एक हैं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में डार्विन ने यह बात कही थी कि अलग अलग विशेष प्रकार के पेड़ पौधे प्रारंभिक समय में एक जैसा हुआ करते थे, परंतु पृथ्वी के वातावरण में परिवर्तन होने के उपरांत जिंदा रहने के संघर्ष के चलते एक ही प्रजाति के पौधों से अन्य कई प्रजातियों के पौधे बनते हैं। जरा सोचिए कि ये बात सही हो सकती है? क्या आपने ये बात कभी सुनी है कि मानव को छोड़कर अपने गर्भ में किसी दूसरे जीवों को जन्म दे सकता है? क्या यह भी सुना है कि कोई अन्य जीव अपनी प्रजातियों को छोड़कर दूसरे प्रजाति को जन्म दे सकता है? नहीं, इंसान को पैदा करता है और हाथी को पैदा करता है। वैसे ही यह नियम अन्य जानवरों पर भी लागू होता है। डार्विन की ये बात कहीं ना कहीं अजीब जरूर लगती है कि उन्होंने कहा है कि हम सभी प्रजातियों के पूर्वज केवल एक ही हैं। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट करके अवश्य बताएं। डार्विन कहते हैं कि इसी प्रकार से मानव के बंदरीय प्रजाति की जन्म हुई थी, जो कि समय के चलते अलग अलग स्थानों पर निवास करने लगे थे और यही प्रजातियां आगे चलकर विकासवाद के अंतर्गत मानव जाति में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन दोस्तों, हम आपको यहाँ पर एक बात बता देते हैं
जिस समय डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन प्रकाशित किया था उस समय डीएनए की खोज नहीं हुई थी और जीन्स क्या होते हैं इसका पता भी किसी को नहीं था। लेकिन डार्विन का सिद्धांत प्राकृतिक आधार पर था। प्रकृति हमेशा जीवों में परिवर्तन लाती रहती है। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता है कि डार्विन की पूरी थ्योरी ही गलत है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि डार्विन की कही गई सारी बातें जरूरी नहीं कि सच हो सकती है, क्योंकि इसका कोई पूर्ण तथ्य नहीं है। जीवों में परिवर्तन जरूर आता है, वह अपने आप को समय के अनुसार ढालते जरूर हैं।